कहते हैं। हम कई बार एकांतिक में कह चुके हैं। एक बहुत बड़ी नौटंकी सुल्ताना डाकू की देखी थी बचपन में। जब उसे अधिकारियों ने पकड़ा और फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी मां से मिला दो। मां लाई गई। कहा बेटा सो इसे लपट करके दांत से नाक काट ली ऐसे। तो उनका ऐसा क्यों किया? अधिकारियों ने पूछा। बोले पहली दुश्मनी हमारी है। हम एक पेंसिल चुराई थी और कहा मां ये पेंसिल चुरा के लाया। तो उनका बढ़िया बेटा लिखने के काम में आएगा। बस उस वचन ने मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया और आज मैं फांसी पे चढ़ रहा हूं, इसलिए इसकी नाक काटी। अगर उस समय एक थप्पड़ मार देती तो जीवन भर के लिए मेरी गलती का ये संस्कार न पड़ता। तो बहुत कुछ सबसे पहले माता पिता गुरु होते हैं, वही हमें शिक्षा देते हैं। पर माता पिता ही व्यसन युक्त हैं तो बच्चे को व्यसन मुक्त कैसे कर सकते हैं? माता पिता ही व्यभिचार युक्त हैं तो बच्चे को कैसे कर सकते हैं? माता पिता ही भ्रष्ट बुद्धि के हो रहे हैं तो बच्चों को संस्कार कैसे दे सकते हैं? गर्भस्थ शिशु से संस्कार प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन पता चले कि गर्भ में बच्चा आ गया है उस दिन से ब्रह्मचर्य का पालन दोनों को करना चाहिए, माता और पिता। कैसा है? बच्चा प्रकट हो गया है, अब हम उसके संस्कार जैसे डालेंगे वैसे बन जाएंगे। हमारे यदि गंदे आचरण तो अपने आप उसमें संस्कार जा रहे हैं। समझो जब वो जवान होगा और अपना वर्ताव प्रकट करेगा तब रोते घूमोगे कि हमारा बेटा है। नहीं, उसके जनक आप है, जनक माने पिता। उन संस्कारों के भी जनक आप है। तो हमें लगता है कि बेटों से ज्यादा शिक्षा की जरूरत माता पिता को है। अगर वो सही आचरण करें तो अपने बेटों को सही आचरण सिखा सकते हैं। जब उनमें सही आचरण नहीं हुआ तो कैसे सिखा पाएंगे? अब हमें बताइए।